हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं आज हमारा यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यूट्यूब हमारा जो है 1218 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं। तो फटाफट इसको जो है 2000 करना है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं अर्न में जाता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक साल पहले जो भी हमारा वॉच आवर्स था वो अब इसमें से माइनस होने लगा है, क्योंकि ये 365 डेज़ का ही कंसिडर करता है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा 3000 समथिंग हो गया था और हमारे ऊपर की चीज़ें एक्टिवेट भी हो गई थी, बट यहाँ पे जो है 2958 पे ये आ गया है। तो आप लोग वीडियो शेयर करेंगे और ज़्यादातर लोग वीडियो में टाइम स्पेंड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तभी जाके ये पूरा होगा और 400 का टारगेट 4000 का टारगेट पूरा होगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़, एंड तभी ये चीज़ें ग्रो होंगी। अदरवाइज़ मेरा भी मोटिवेशन कम हो जाएगा और मैं धीरे धीरे किसी और चीज़ में फोकस करना स्टार्ट कर दूंगा। दैट्स मतलब जब कोई चीज़ ग्रो ना हो और वो नेगेटिव में जाने लगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो लेट्स गो। वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम करके, और मुझसे बातें कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है ईटीएफ शॉप से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे से वहाँ पे आस्क आउट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज लेट्स ओपन, अपना डिस्क्लेमर खोलते हैं और ईटीएफ शीट खोलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में और क्या अप एंड डाउन हुआ है। डिस्क्लेमर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर आपको ये कहता है कि आप जो भी यहाँ सीखते समझते हैं इज़ जस्ट फॉर फन। इसका कुछ भी आपके डिसीजन पे इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं तो इट्स सोली अप टू यू। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, इसमें हम आपको कोई सलाह नहीं देते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि आज ईटीएफ शॉप की शीट पे क्या चल रहा है। लेट्स चेक आउट। ईटीएफ शॉप में MON 50 जो है वो सबसे ऊपर दिख रहा है हमें। MON 100 है, फिर मोरालिटी है, फिर हैंग सेंग 20 है, और फिर HDFC PSU बैंक 20 है, ठीक है। एक बार ज्वेलरी शॉप में देखते हैं कितना परसेंट डाउन चल रहा है। सिल्वर ETF देखें तो हमारा 8% डाउन चल रहा है। अगर हम ETF शॉप V1 को देखें तो आपको थोड़ी सी ईज़ हो जाएगी, आसानी हो जाएगी देखने में। एक्सिस सिल्वर जो है वो सबसे डाउन है, देन उसके बाद सिल्वर ETF है। तो देखते हैं अपने डैशबोर्ड का क्या हालचाल है, अपने उसका क्या हालचाल है। अच्छा, कल मैंने एक ऑप्शन बाइंग की वीडियो डाली थी जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो मैंने एक एक दो ऑप्शन बाइंग ट्राई किया था थोड़ा बहुत। तो एक कमेंट आया था इस पे कि भाई आप ऑप्शन बाइंग को क्यों प्रमोट कर रहे हो, लोग इसमें पैसा। तो बात यह है कि देखिए मैं अपनी नॉलेज यहाँ पे शेयर करता हूँ और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे ये सब चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी मार्केट का ही एक हिस्सा है और मार्केट में ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इससे दूर नहीं रह सकते। मतलब दूर इन द सेंस कि अगर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर समझदारी के साथ आप करते हैं। पहले क्या होता था, मैं अंधाधुंध बैठ के दिन भर ट्रेडिंग करता था ऑप्शंस में, जो कि अब नहीं करता हूँ। अब मैं तभी करता हूँ जब मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन इधर उधर होती है, तो मैं उसको हेज करने के लिए या फिर उसको काउंटर करने के लिए, या उस पर जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मोमेंटम दिखता है, तो मैं ऑप्शन बाइंग कभी कभी करता हूँ। आप देखते होंगे कभी कभी ही वीडियोस आते हैं, रेगुलर नहीं आता। रेगुलरली हम लोग ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में अभी कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग में अभी कर रहा हूँ। तो अभी मैं सीख रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, तो मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ फ़िलहाल। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अपने डैशबोर्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे पास देखें तो अभी मनी कम है। देखते हैं अगर होल्डिंग में कुछ बाइंग सेलिंग का पड़ेगा तो हम डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे नीचे हमारा हैंगसेंग 20 है ना, और सिल्वर 20 भी बहुत डाउन है, और मोरालिटी वगैरह है। और ऊपर अगर देखें तो सबसे ऊपर जो है हमारा यहाँ पर MM 30 ETF है। तो मोमेंटम वाले ETF जो हैं प्लस माइनस हो रहे हैं, और ठीक है। मुझे लगता है अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स में क्या है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ही है, रिलायंस, ICICI बैंक। ओके,
तो M150 हमारे पास है, देखते हैं M150 है और ये -1% पे है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेके, हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है। जब तक यहाँ पे -5 नहीं होता, -5% नहीं होता है, तब तक हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे। और देखते हैं -5 पे कौन सा है। -5 पे मोरालिटी है, एंड देन सिल्वर बीज है, एंड देन उसके बाद हैंग सेंग बीज है। सबसे नेगेटिव जो है हमारा हैंग सेंग बीज ही है। तो यहाँ पे देखते हैं मोरालिटी जो है यहाँ पे -6 है, और यहाँ पर -5 है, तो हमें इसे परचेस करना चाहिए, ठीक है। और सिल्वर बीज कहाँ दिखा रहा था, मोरालिटी इस रेट पे चल रहा है, और सिल्वर बीज अगर हम देखें तो ये सिल्वर ETF है जो कि -8% है। ठीक है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं बैलेंस ट्रांसफ़र करता हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे फ़ंड ऐड कर दिया ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास। तो अब हम बाई करने के लिए रेडी हैं। लेट्स गो इनटू द होल्डिंग्स, एंड मोरालिटी को हम ऐड करते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस में चल रहा है। हैंगसेंग बीज भी है, बट हैंगसेंग बीज ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, तो हम इसको ही परचेज़ करते हैं, ठीक है। कितने का है ये, लिमिट 100 का है, तो 150 डालते हैं। ओप्स, 150, लगभग 15,000 का ये हो गया। ठीक है, हम इसको ऐड कर देते हैं और लिमिट प्राइस लगा करके ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा। सेम ही प्राइस पे है, एग्जीक्यूट भी हो गया, विच इज़ नाइस। ओके, ठीक है, हमने एक परचेज़ कर लिया है यहाँ पे। और लेट्स चेकआउट कि अभी अगर हमें कुछ और परचेज़ करना है या नहीं। सिल्वर देखा जा रहा है कि सिल्वर काफ़ी डाउन है। अगर यहाँ पे हम ज्वेलरी में देखें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया है। अगर ETFs ऑफ V1 रहे तो उसमें सारे ETFs रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक्सेस सिल्वर है वो काफ़ी नीचे है ना। एक बार हम सर्च करते हैं एक्सेस सिल्वर के बारे में, चार्ट देखते हैं क्या चल रहा है। काफ़ी ये नीचे जा रहा है, और अच्छे कहें तो यहाँ पे बॉटम पे है ये। चाहे तो हम इसे भी थोड़ा बहुत परचेस कर सकते हैं, तो इसको भी हम बाय कर लेते हैं ना। थोड़ा इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो लेट्स बाय इट। एक्सेस सिल्वर, ठीक। ओके, ओके, तो ये हमारा लिमिट प्राइस है 62, बाय, ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, जब ये हाँ, ये भी कंप्लीट हो गया, नाइस। तो हमने आज एक्सेस सिल्वर और मोरालिटी ये दो चीज़ें बाय करी। सेलिंग में आप देख रहे हैं अभी मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन ही चल रहा है, तो सेलिंग में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो हमने अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें निफ्टी 50 का और 15 मिनट के चार्ट पे, तो आज ऐसा हुआ है कि आज 7 तारीख है, मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप खुला। कल के अगर हम रिस्पेक्ट में देखें, गैप अप खुल के अभी एक ही रेंज में जो है ऐसे 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 जो है टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा था गिरेगा, पर गिरा नहीं। यहाँ से खुला और यहाँ से यहाँ तक की इसने मूवमेंट दी,
एक मिनट में थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेता हूँ। तो हुआ ये सुबह कि यहाँ से ये खुला और एक डाउन साइड की मूवमेंट दी और एकदम से फिर रिवर्स हो गया, और उसके बाद फिर से एक डाउन साइड की मूवमेंट हुई। देन उसके बाद इस एरिया में ही ट्रेड करता रहा। फिर से एक बार इसने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन ये फिर से रिवर्स हो गया। तो थोड़ा सा मार्केट ट्रिकी था आज। फिर भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मूवमेंट समझ में आता होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ने कोई बड़ा मूव नहीं दिया है, एक इसी रेंज में रही है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है कल या ऊपर या नीचे, तो आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखूँ तो निफ्टी बैंक का थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे सिनेरियो, बट ये भी कुछ रेंज में ही चल रहा है अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए। तो गैप अप ओपन हुआ, देन उसके बाद एक शार्प डाउन मूवमेंट हुई यहाँ तक। देन उसके बाद एक क्या है कि तो दोबारा से इसने एक रेंज पकड़ लिया और उसी रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेक कर देगा, यानी इस एरिया को अगर इसने ब्रेक किया, तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं इसके। जो कल का डे लो होता है तो वहाँ तक आ सकता है, विच इज़ फाइन। देखते हैं क्या होता है, एंड ऑफ द मोमेंट है, अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको सब अच्छा लग रहा होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।